सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार वितरण के। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी कि क्या आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को एक बार बता दीजिएगा, कंफर्मेशन दे दीजिएगा ये वीडियो सभी को ठीक से ऑडिबल और विजिबल है बेटा। सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम्म, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं शुरू फिर क्लास को। यहाँ से ये आप लोगों की बेटा चौपाल बैच की क्लास चल रही है वॉइस। इसकी हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस देख ली है, आज इसकी 5वीं क्लास है और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इससे पहले की सभी क्लासेस बहुत अच्छे से ना ही सिर्फ देखी है बल्कि अच्छे से उसको आपने समझा है, प्रैक्टिस भी की है और आपने उसकी अच्छी रिवीजन भी करी है, राइट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, मैं स्टार्टिंग से एक बार सारी चीजें जो है आपको जो है रिकैप करवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को जितना भी आपका पीछे हुआ है एक बार सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। राइट। तो प्यारे बच्चों अभी मैं एग्जाम एनालिसिस के लिए गया हुआ था। आप सभी जान रहे हैं कि अभी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम चल रहा है। किसका? एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, अभी एसबीआई क्लर्क का आपका बच्चों एग्जाम चल रहा है, तो उसका भी एग्जाम एनालिसिस के लिए जो है मैं अभी गया हुआ था और लगातार 2-3 दिन से जा रहा हूँ। चलिए, इसलिए आज की क्लास आपकी 5 मिनट लेट से स्टार्ट हुई है। अभी पहुंचा हूं मैं, जस्ट पहुंचते ही आपकी क्लास में आया हूं। चलिए, तो पहली क्लास में हमने देखा कि वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो सारा देखा हमने। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि हाउ टू चेंज द वॉइस, वॉइस को कैसे चेंज किया जाएगा, ये हमने अच्छे से देखा। उसके बाद फिर बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमने देखा कि टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूज, इंपॉर्टेंट रूल, उसके ऊपर बेटा फिर हमने यहाँ पे बात करी थी। ये भी आपका हमने देख लिया, ये भी आपको अच्छे से मैंने करवा दिया है। उसके बाद फिर बेटा और आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एग्जाम्पल थे, कितने सारे हमने प्रैक्टिस की है, काफी क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए बेटा, मैंने आपको डे 4 में बताया था कि एरर को कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने होती है कि सर एरर को कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। चलिए, तो प्यारे बच्चों एरर को फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था तरीका, तो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है कि ये मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट आप ये मानिए कि 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट डूअर और एक होता है बेटा आपका डन। एक होता है डूअर और दूसरा होता है आपका डन। तो डूअर का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम करता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, और दूसरा होता है बेटा डन, दूसरा होता है बेटा आपका डन। ठीक है, यानी कि जिसका मतलब होता है कर्म जिस पे कार्य किया जाए। सर आप यही टाइमिंग रखिए ना प्लीज। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं यही टाइमिंग रखूं? चलिए मैं एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेता हूं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप 5 से 6 रख सकते हैं, तो फिर मैं 5 से 6 या फिर 4 से 5 रख लूंगा। ठीक है, हाँ इस टाइमिंग के हिसाब से हम देख लेंगे। 3 से 4 क्योंकि हिंदी इंग्लिश एक साथ चलती है ना, तो मैं एक बार बात करके देख लूंगा कि आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं जो है 4 से 5 या 5 से 6 रखूं। ठीक है, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, मैं एक बार आगे बात करूंगा। ठीक है, तो काफी बच्चों का मैं कमेंट देख पा रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से बताइए 4 to 5 वाला आपको ज्यादा मतलब बेटर लग रहा है या 5 to 6 कमेंट करना एक बार। ठीक है, मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। मेरे हिसाब से 4 to 5 ठीक है, क्योंकि 3 to 4 आपका हिंदी और 4 to 5 आपकी इंग्लिश हो जाएगी, तो बैक टू बैक हो जाएगा, है ना, इजी रहेगा। चलो, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई सब्जेक्ट 2 होते हैं, एक होता है डूअर और एक होता है डन। डूअर का मतलब होता है जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कर्ता, जो कार्य करे, उसे कहते हैं बेटा आपका कर्ता, जो कार्य करे डूअर। और एक होता है आपका डन, यानी कि कर्म जिस पे काम किया जाता है। तो अगर हमारे पास कभी कोई सेंटेंस डूअर से बनता है तो उसको किसमें बनाया जाएगा बेटा? हमेशा उसको एक्टिव में बनाया जाएगा। और अगर डन से बनता है तो किसमें बनाया जाएगा? तो हमेशा उसको पैसिव में बनाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने और आगे बात करी कि सेंटेंस में कैसे एरर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा कि अंजलि हैज बीन वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल। अंजलि ने सारे बर्तन धोए या बर्तनों ने अंजलि को धोया? तो अंजलि ने बर्तन धोए होंगे, ऑब्वियसली हमारे पास ने वाली बात आ रही है, एक्टिव वॉइस बन रहा है बेटा, है ना। एक्टिव एक्टिव वॉइस बन रहा है, राइट। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये एक्टिव था, तो आपका बीन नहीं आना चाहिए, या आपका बीन कर गया। सेकंड वाला, ऑल द स्टूडेंट्स हैव पनिश फॉर द मिस्टेक, सभी स्टूडेंट्स को पनिश किया इनकी मिस्टेक के लिए, तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू आपका? तो बीन पनिश्ड। क्यों? पैसिव था। तो ये कल की क्लास में मैंने अच्छे से समझा दिया था और मैं मानता हूं कि आपने कल की क्लास अच्छे से करी होगी प्रैक्टिस। उसके बाद फिर और आगे चले, तो ये देखिए ये कितने सारे सेंटेंस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये भी करा हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक किया था 7 8 तक किया था। उसके आगे चलते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ओके, तैयार हो जाइएगा। हम्म ये लीजिए, अब ये बेटा 9 नंबर का सेंटेंस है। मैं स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा, आप लोगों के पास समय है 1 मिनट का। आप लोग बताइएगा कि क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा। ये लोग करो। हो गया। ओके, इट वाज बिलीव्ड बता रहे हैं कुछ बच्चे, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं बच्चों के। हाँ, 9th क्वेश्चन ही बता रहा हूँ बेटा अभिमन्यु, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए, द टीचर सेड इयर्स अगो इट बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, यानी कि टीचर ने कहा कि बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ जो है वो क्या है? फ्लैट है। ठीक है, इयर्स अगो लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक है, देखिए एक कलर ले लेते हैं, मार्कर, ये ठीक रहेगा। देखिए, मान लो मैंने सेंटेंस कहा बेटा कि हैज इट हैज 4 लेग्स। ठीक है, इट हैज 4 लेग्स। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ बेटा हमारा, इट हैज 4 लेग्स, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इट क्या है, तो आप कहोगे सर ये प्रोनाउन है, राइट। ये कहोगे कि सर इट क्या है हमारा, तो ये एक प्रोनाउन है, और ये एक ऐसा प्रोनाउन है बेटा जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव किसकी तरह काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे हम इट की जगह पे काउ लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, है ना। काउ, डॉग, कैट, टेबल, चेयर, हाँ कि ना लिख सकते हैं ना बेटा। टेबल हो सकता है, आपका चेयर भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। काउ हैज 4 लेग्स, डॉग हैज 4 लेग्स, है ना, चेयर हैज 4 लेग्स, टेबल हैज 4 लेग्स, इस तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा,
यहाँ पे इस चीज को समझना जरा, यहाँ पे जब हमारे पास इस इट को आप किसी नाउन से रिप्लेस कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, तो ये हमारा हो गया है कौन सा प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्टिव केस वाला। क्या बन गया बेटा, तो ये हमारा प्रोनाउन बन चुका है, कौन सा प्रोनाउन, तो सब्जेक्टिव केस। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये कहता हूं, मान लो मैंने कहा कि इट सेड, अभी गलत लिखा है, इट सेड दैट मनोज, दैट मिस्टर मनोज इज द richest person या is the tallest, मिस्टर मनोज इज द टॉलेस्ट मैन हियर। यहाँ पे जो है मिस्टर मनोज जो है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टॉल है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो है हमने बात करी कि इट सेड दैट। अब यहाँ पे अगर मैं इस इट को किसी नाउन से रिप्लेस करता हूँ, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोहित या पंकज, ये तो नहीं कहूंगा मोहित सेड, क्योंकि इट को हम इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते। इट को आप जो है नॉन लिविंग से या एनिमल से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि काउ सेड दैट, गाय ने ऐसा कहा कि मनोज टॉलेस्ट है, तो क्या ये लॉजिक हुआ, कोई सेंस दिया इसने, नहीं। अगर मैं कहूँ चेयर सेड दैट, तो कोई लॉजिक हुआ, नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे ना इट वैसे भी गलत सा लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मत लगाओ, इट सेड नहीं आएगा। ये नहीं हमें कहना है कि ये कहता है, हमको कहना है कि ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये कहता है, ये नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज सेड। क्या कहा जाएगा, इट इज सेड। तो हमें ये कहना है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इट सेड का इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, या फिर वैसे अगर मैं बिलीव लगा दूं तो इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा इट इज एडवाइज्ड, ऐसा एडवाइस, ऐसी सलाह दी जाती है, बोलते ना, ऐसा माना जाता है कि वो वहां पे गया था, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजा आता था, यहाँ पे ऐसे ये वाला राजा राज करता था, है ना, ऐसा कहा जाता है, इस तरीके से। तो इट इज सेड, इट वाज सेड, सेंटेंस के हिसाब से बदलेगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा, सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए, या कोई इमोजी भेज दिया कीजिए कि यस सर यहाँ तक भी क्लियर है, सर ये भी क्लियर हो गया, सर वो भी क्लियर हो गया। तो एक बार बता दिया कीजिए कमेंट करके कि यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, इस तरीके से हमें सेंटेंस को लगाने की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे बोलेंगे। अगला आता है, द टीचर सेड years ago it believed, टीचर ने कहा कि बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि अर्थ जो है वो क्या है, फ्लैट है। ठीक है, तो अर्थ वाज फ्लैट, पास्ट की बात हो रही है, तो इट इज बिलीव्ड नहीं कहेंगे, इस बार क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो इट वाज बिलीव्ड। क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो इट वाज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि अर्थ क्या है, तो फ्लैट है। तो फ्लैट ऑब्वियसली पास्ट की बात है कि पहले माना जाता था, थोड़ी माना जाता है। ठीक है, ठीक है अंजलि, क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। द टीचर सेड years ago it was believed that the earth was flat, ऐसा माना जाता था कि जो है अर्थ कैसा था, फ्लैट था। ठीक है, चलो क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से आ गया है, अच्छे से 100% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, ये नहीं कि 1% छूट गया सर। ठीक है, सभी का कमेंट आ चुका है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अपने आप से इसको ट्राई कीजिए, और आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूँ, फटाफट से कीजिए। हाँ, चलिए, इफ द पुलिस हैड नॉट रिच हियर ऑन टाइम, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इफ द पुलिस हैड नॉट रिच हियर ऑन टाइम, यानी कि अगर पुलिस यहाँ पे समय पे नहीं आई होती तो शी वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, तो वो रॉबर के द्वारा मारी जाती, मतलब रॉबर्स को मार देते, ये मीनिंग आ रही है। ठीक है, तो इफ द पुलिस हैड नॉट रिच हियर, तो यहाँ पे देखिए, ये वैसे आपको मैं बता दूं, ये आप आगे जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के सेंटेंस और मिलेंगे। ठीक है, सर इट वाला फिर से बता दीजिए। ओके, कोई बात नहीं बेटा, फिर से बता देंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बात बताओ बेटा, क्या मैंने कभी आपको मना किया है कि नहीं, बताऊंगा? हाँ, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, तो इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम शी वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर्स, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर उसने पुलिस को समय पे नहीं बुलाया होता तो वो रॉबर के द्वारा मारी जाती है, ये वाली बात आ रही है। तो समझना ध्यान से, बाय द रॉबर्स लिखा हुआ बेटा, ये बाय द रॉबर का मतलब ये हमारा क्या बन गया बेटा, तो पैसिव वॉइस बना, हाँ कि ना, पैसिव बना ना, बाय मी, बाय यू, बाय देम, बाय द रॉबर, बना कि नहीं बना, ये सब बिल्कुल बना। ठीक है, बिल्कुल बन गया। तो अब यहाँ पे द पुलिस हैड नॉट, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम शी वुड हैव किल्ड बाय द रॉबर, तो बेटा पैसिव है, तो पैसिव में आपको पता है हैव के साथ हमेशा बीन आता है, शी वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स, शी वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, बताइए एक बार कमेंट करके, समझ में आया? शी वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। ठीक है, चलो, तो इफ द पुलिस हैड नॉट रिच्ड हियर ऑन टाइम शी वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। मैं दोबारा से दोहराता हूं कैसे बनाइए। यहां बात आ रही थी कि अगर उसने समय पर पुलिस को नहीं बुलाया होता तो ये जो शी है, यहाँ पे शी रॉबर को मार देती या रॉबर शी को मार देते, तो रॉबर जो है वो शी को मार देते, यानी कि शी जो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, डूअर नहीं है, ये डन है। डन है, इसका मतलब ये सेंटेंस बनना चाहिए था पैसिव में, और पैसिव में बच्चों आपको पता है कि हैव के साथ हमेशा बीन का यूज होता है, हैव के साथ हमेशा बीन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए, अब उस बच्ची का कहना था कि सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिएगा। चलिए मैं फिर से बताता हूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल से देता हूं बेटा। ठीक है, गौर से सुनना। मैंने कहा बेटा कि इट सेड दैट मोहन या पंकज, इट सेड दैट पंकज was the best artist, पंकज
इज द बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पंकज जो है सबसे बढ़िया आर्टिस्ट है, सबसे अच्छा आर्टिस्ट है, ठीक है बेटा। देखिए इट सेड दैट पंकज इज द बेस्ट आर्टिस्ट, ठीक है। देखो बेटा गौर से समझना इस चीज को। यहाँ पे हमारे पास सेड लिखा हुआ है, ये हमारे पास वर्ब है, जाहिर है ये हमारे पास वर्ब का यूज हो रहा है ऑब्वियसली। तो ये इट जो है, अगर मैं यहाँ पे इट की जगह लिख दूं दिव्यांशु, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सुरजीत पासवान, अगर लिख दूं काजल मीना, तो काजल मीना सेड दैट बन सकता है, सुरजीत सेड दैट बन सकता है, दिव्यांशी सेड दैट ये भी बन सकता है। लेकिन यहाँ तो सर इट लिखा है ना, तो इट को तो हम दिव्यांशी, अनुभव या किसी और से तो चेंज नहीं कर सकते इट को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है बेटा हमारा इट वो किसी और से चेंज नहीं हो सकता, मतलब किसी नाउन से, किसी पर्सन से चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्यारे बच्चों हमारे पास ये जो इट है वो हमारा सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। आगे मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन में आपको ये चीजें मिल जाएगी, समझ में आएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे है बेटा कि ये कहता है, ये नहीं बोलना, हमें कहना है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा आपका इट इज सेड, क्या आ जाएगा, इट इज सेड, ये कहता है, ये नहीं बोलेंगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो मेरा कमेंट आप तक शो होता है, बिल्कुल होता है बेटा। चलिए अच्छा, काउंटिंग आती है आप लोगों को, कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। चलिए 10 तक की काउंटिंग से पहले पहले आप आंसर आराम से कर गए थे, समझ में भी आ गया। इतनी इजीली हमको चीजें समझ में आ सकती है अगर हम उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, बेसिक्स अगर आप उसकी अच्छे से आप सीख लें। ये काउंटिंग ठीक है बच्चों? 8 नहीं है, गलत लिखा है सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, 8 नहीं लिखा सर यहाँ पे। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ सिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से काउंटिंग लिखनी शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 7 के बाद मैंने जानबूझ के 8 गायब कर दिया, सीधा 9 10 लिख दिया। आपने एक गलती यहाँ पकड़ ली कि सर 8 नहीं लिखा, गलती हर कोई पकड़ लेता है, गलती होते ही, लेकिन जो इतना ज़्यादा हमने सही लिखा उसके लिए कोई अप्रिशिएशन नहीं, किसी तरीके का कोई 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 अप्रिशिएशन नहीं लिटरली। असल ज़िंदगी में भी, असल मैं आपको यहाँ पे एक बात सिखाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लग करके, शिद्दत के साथ, पूरी जान लगा करके कहीं मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपने काम करना शुरू किया, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, 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 एक जगह आपने कर दी छोटी सी गलती बाय मिस्टेक, ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं तो गलती भी होगी, एक जगह छोटी सी गलती कर दी। अब आपने यहाँ पे पूरी शिद्दत से काम किया, दुनिया इसकी कोई वैल्यू नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत करी, कितना शिद्दत से काम किया, अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था, कुछ नहीं, कुछ एक्स वाई जेड कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने करी छोटी सी मिस्टेक, और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक को पूरी दुनिया पकड़ लेगी कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो बहुत बेकार है, बुरा है। लेकिन यहाँ जो आपने अच्छा किया, एप्रिशिएशन वाला काम किया, मेहनत किया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आप ग्रो करने की कोशिश, आप दूसरों का भलाई करने की कोशिश, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इस एक गलती को दुनिया पकड़ती है, सिर्फ एक इस गलती को। तो यहाँ से बेटा मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है, कि आप लोग अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत से आप लगिए, अपनी मेहनत मतलब अपनी पूरी जान झोंक करके आप मेहनत कीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा ऊपर वाला अपने हिसाब से देखेगा, सब कुछ सही होगा, बस अपनी मेहनत में कमी मत कीजिएगा, ठीक है। होता है मिस्टेक, हर इंसान से होती है, आप सही आंसर कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, एक गलती हो गई, ठीक है। अब उस एक गलती पे दुनिया आपको कह दे कि भाई यहाँ पे आपने ये गलती करी, आप तो ये है वो है, आप पूरे बुरे हैं, वो बहुत बुरे हो जाते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, कोई बात नहीं भाई, अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, अगर जो इंसान गलती ना करे तो वो इंसान किस बात का, वो तो भगवान बन गया ना। जो इंसान गलती ना करे तो वो तो भगवान बन गया, है ना। तो इंसान से ही गलतियां होती है। तो वो बच्चा जो बार बार कह रहा था कि सर मेरे से बार बार गलतियां हो जाती, तो आपको आपका जवाब मिल गया, तो गलती हो रही है, इट्स ओके, लेकिन आप सही भी तो कर रहे हैं ना, तो आप सही भी करते रहिए। हमारी जिंदगी का भी यही नियम होता है कि हम लगातार अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि कभी ना कभी हमसे गलतियां हो ही जाती है। गलती करने के बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक इंसान दोबारा करता है वो होता है गलती को ना मानना। तो गलती अगर जीवन में कभी आपसे हो जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कि उस गलती को एक्सेप्ट करो, यस वो था, अब हो सकता है कि वो छोटा था लेकिन सामने वाले को बड़ा दिखाने की आपकी कोशिश की, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन छोटी मिस्टेक है, इमीडिएटली उसको मानो और लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाला भी आपका तभी साथ देता है जब आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उससे सीखा और आप लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। तो जो बच्चा बार बार कॉपी पेस्ट करके कह रहा था कि सर जी बाकी क्वेश्चन सही हो रहा है लेकिन यहाँ ये मेरा गलत हो गया, यहाँ ये मेरा गलत हो गया, ये नहीं आ रहा मेरे से, ये वो, तो बेटा आपका एक गलत हो गया, आपने एक गलती करी, टेंशन मत लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने माइंड नहीं किया बेटा, कोई बात नहीं, गलतियां करोगे तभी सही सीखोगे, अगर आप गलती नहीं करोगे तो मेरी नजर में आप बहुत बुरे हो, अगर आप गलती नहीं करोगे तो मेरी नजर में वाकई आप बुरे बन जाओगे कि ये गलती कर क्यों नहीं रहा, भगवान तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ो, सही बात है, कोई देखे ना देखे आपकी मेहनत, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला जरूर देखता है। एक कहावत है हिंदी में, एक छोटी सी बात मैं लाइन कहना चाहूंगा, फिर मैं साइड हो जाऊंगा स्क्रीन से, आप इसको पढ़ना। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कहावत है कि आपकी नीयत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि आपकी नीयत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ईश्वर आपको आपकी नीयत से जानता है, आपकी मेहनत से जानता है, आपकी डेडिकेशन से जानता है। तो आप बस डेडिकेशन से अपना काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आपको वो मुकाम जरूर मिलेगा जिसके आप हकदार हो, जिसके लिए आप पूरी जान लगा करके मेहनत कर रहे हो सकता है दूसरों से ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको कोई देख नहीं रहा, आपकी मेहनत कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी तो कोई देखेगा, कभी ना कभी ऊपर वाला जरूर देखेगा कि आप मेहनत कर रहे थे, और उसकी नजर पड़ेगी, ये जरूर है कि नजर पड़ेगी ऊपर वाले की, आप मेहनत कर रहे हैं। चलो इसको करो एक बार आगे। द बर्गलर वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड टुक आउट सम कैश एंड मैनी प्रीशियस थिंग्स। तो देखो बर्गलर जो है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, चोर उचक्के जो होते हैं ना, उसको बर्गलर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि बर्गलर जो था वो घर में घुसा और सारे मतलब सब कुछ लेकर के भाग गया, प्रीशियस थिंग्स थे, कैश वगैरह था, सब लेकर के भाग गया। हो गया बेटा, अरे शाबाश, नहीं नहीं एक गलती कर दी बेटा आपने। ओझा एक छोटी सी गलती है, एक बात बताओ, जब आप इसको हटा ही रहे हो, वर्क को हटा रहे हो, तो ब्रोकन का ब्रोक नहीं हो जाएगा क्या? ब्रोकन तो वर्क की थर्ड फॉर्म होती है, और वर्क की थर्ड फॉर्म जो है बेटा, वर्क की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हम हमेशा कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब मांगती है ना।
चलो करें। देखिए मैं समझाता हूँ। द बर्गलर वर ब्रोकन इनटू द हाउस। ब्रेक इनटू का मतलब होता है बेटा कहीं पे चोरी छुपे घुस जाना। ब्रेक इनटू यानी कि कहीं पे चोरी छुपे घुस जाना या इलीगली कहीं घुस जाना। ठीक है, घुस जाना। जैसे किसी का घर का दरवाजा तोड़ के घुस गए या चोरी छुपे जो है खिड़की से एंट्री मार दी आपने, उसको भी कहते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक के साथ अलग अलग वो बातें हैं। तो ब्रेक अप, ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू बहुत अलग अलग शब्द होते हैं सबके, और आगे मैं आपको आगे फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है द बर्गलर वर ब्रोकन इनटू द हाउस। तो यहाँ पे बेटा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बताओ बर्गलर जो था, वो जो चोर था, वो घर में घुसा या घर चोर में घुसा? तो ऑब्वियसली चोर घर के अंदर घुसा होगा, तो यहाँ पे आपका वर्ब तो कटेगा, लेकिन वर्ब काटने के बाद ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी ना। तो क्या आ जाएगा आपका? ब्रोक। क्या आ जाएगा बेटा आपका? तो ब्रोक आ जाएगा। द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक सम अवी कैशेस। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताइए। एक बच्ची कह रही है सर वर्ब की जगह वॉज हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, वर्ब की जगह वॉज क्यों होगा? वॉज लगा दो तभी तो पैसिव भी बन जाएगा वो, और पैसिव तो हमें रखना ही नहीं था, हमें तो एक्टिव रखना था। और एक बच्ची कह रही है अनिशा राज की सर हेड बीन लगा देंगे। तो बेटा हेड बीन लगा दोगे तो ये आपका फिर से पैसिव बन गया। बीन के साथ वी3 तो फिर पैसिव हो गया। समझ नहीं पा रहे हैं आप ना? बीन के साथ वी3 लगाओ, चाहे इजेमार के साथ वी3 लगाओ, चाहे वॉसवर्थ के साथ वी3 लगाओ, पैसिव पैसिव पैसिव। ठीक है, चलिए अगला है शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट मिसकंडक्ट। हाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका शी एडवाइज्ड बाय अस। अब एक बात सोचो, जब खुद ही लिखा है यहाँ पे बाय अस, खुद ही लिखा है काजल मीना कि बाय अस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पैसिव है, कि उसने हमें एडवाइस नहीं किया, हमारे द्वारा उसको एडवाइस किया गया था। तो यहाँ जाएगा शी वाज एडवाइज्ड बाय अस। शी वाज एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम फॉर हर सबऑर्डिनेट मिसकंडक्ट। तो यहाँ पे शी एडवाइस ना करके शी वाज एडवाइज्ड आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए शी वाज एडवाइज्ड आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए जल्दी से। बढ़िया। अच्छा, जो मैंने आपको एक बात कही थी कि आप कितना भी अच्छा कर ले कोई नहीं देखता, लेकिन गलत हर कोई देख लेता। पता है ये क्या चीज़ भी थी कि जैसे मान लो कि मैं आपको बहुत शानदार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप शानदार पढ़ा रहा हूँ कि नहीं वो तो आप ही जज करेंगे। ठीक है, मैं पूरी अपनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम अच्छा जाए, इसके लिए मैं 16-16 घंटे की मैराथन लगाने के बाद अगले दिन 6 घंटे की और डेली रात को 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस ले रहा हूँ, पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों पे भी ये नियम लागू होता है। बच्चे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, कोई अप्रिशिएशन नहीं कि चलो टीचर को कॉम्प्लीमेंट दे दे, कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर दे, किसी तरीके का कोई वो नहीं। एक गलती अगर टीचर कर जाए, एक गलती सिंगल, वो चीज़ बच्चा फट से पकड़ लेता है। हाँ इस चीज़ पे मुझे कमेंट करना है, ये चीज़ तो हमने पकड़ ली गलती। लेकिन हजार आपने अच्छाई करी है, वो कोई नहीं देख रहा। एक बुराई कर दी या एक गलती कर दी, फट से हर कोई देख लेगा। मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊं, 49 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही कराए, एक क्वेश्चन मैंने गलती से गलत करा दिया मान लो, तो पता है क्या होगा? 49 के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ यार बाकी तो अच्छे कराए थे, बाकी तो सही थे, एक गलती, अरे यार बताओ पढ़ाना नहीं आता टीचर को, बेकार है टीचर है, बताओ ये गलत पढ़ा दिया यार, ये तो गलत गलत हो गया, होता है ना। चलिए ठीक है अंजलि चौहान जी। ठीक है, हाँ पढ़ लिया बेटा आपका कमेंट। ओके, तो मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पे आपका बेटा फिर से वो बच्ची का सवाल है, सर वॉस के साथ जो है बीन नहीं आएगा क्या? बेटा वॉस के साथ पूरी इंग्लिश में कहीं बीन नहीं आता, वॉस के साथ पूरी इंग्लिश में ही बीन नहीं आता। आपने वॉइस की क्लास का पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप एक बार पहले वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, पहले वाले लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो शी वॉज एडवाइस्ड बाय अस। यहाँ अब ये बताइए मुझे, 12th में किसी को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता होगी दिक्कत, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसको एडवाइस किया गया हमारे द्वारा। ठीक है, उसके बाद वो जो चोर चक्का था वो घर के अंदर घुसा, जबरन घुसा, है ना, खिड़की तोड़ के चाहे कैसे भी जबरन घुसा। तो यहाँ पे ब्रोक इनटू, यहाँ पे आगे आ जाओ। तो अगर तुमने समय पे पुलिस को नहीं बुलाया होता तो शी हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स, यानी कि रॉबर के द्वारा उसको मार दिया जाता। ये वाली बात आ गई। ठीक है बेटा, उसके बाद और आगे चलते हैं। तो आगे का तो खैर क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर करा दिया था मैंने कि किस तरीके से आपका इट इज का यूज किया गया था बेटा। तो यहाँ पे आपके पास द टीचर सेड ईयर्स अगो इट वाज बिलीव्ड, यानी कि बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था, बहुत समय पहले ऐसा माना जाता था। हाँ, नहीं सर आप भी हमारे जैसे स्टूडेंट रहे, गलती होने तो हम यही सोचेंगे सर। बिल्कुल सही बात है। देखो काजल मीना तो है, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ टीचर की गलतियां पकड़ने के लिए बैठते हैं, ऐसा होता रहता है, कोई नहीं। कित- मतलब जो बच्चा हमें पसंद कर रहा है वो चुप रहेगा, लेकिन जो पसंद नहीं कर रहा, जिसको गलती ढूंढनी है, वही गलती पकड़ के कह देगा हम तो ऑफेंड हो गए हैं, और उसके बाद जो है टीचर के ऊपर गाज गिर सकती है। होता है, कोई नहीं। देखो मेरा शुरू से है फंडा, बच्चों के लिए मैं शुरू से डेडिकेटेड था, हूँ और जीवन भर रहूंगा, हमेशा जीवन भर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा स्टूडेंट को जो है 4 बार पूछे मैं 4 बार बताता हूँ। मेरा वो आदत नहीं है कि क्यों नहीं समझ में आया, एक बार समझा तो दिया, इतना आसान है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा चाटा मार दूंगा, ऐसा कभी सुना है? कभी मैंने बोला वैसा? कभी नहीं। हमेशा मैं पोलाइट रह करके, हम्बल रह करके अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे का आंसर भी आ जाए, बच्चे को एक बार 2 बार में समझ में भी आ जाए, प्यार से सारी चीजें हो जाएगी। फिर भी कुछ बच्चे शायद हो सकता है इस चीज से भी ऑफेंड हो जाते होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। फिर ये वाला भी क्लियर हो गया था कॉन्सेप्ट, ये वाला भी क्लियर हो गया था कि कैसे यहाँ पे बहुत सीरियसली आया था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसिव वॉइस था इस वजह से। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ना? अभी यहाँ तक सारा क्लियर है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। ऑल दो तो मैं एक बार सारी चीजें फिर से आपको पूरा समअप करके बता देता हूँ। और दूसरी बात कि बेटा इसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपकी प्रैक्टिस जो आपको मिल रही है ना, तो मैं आपको कल ही डाल दिया था मैंने, तो आज जो है वो अपलोड हो गए होंगे या शायद अब हो जाएंगे घंटे के बाद। ठीक है, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, भर भर के प्रैक्टिस दिए हैं बेटा, भर भर के प्रैक्टिस मारिएगा उसको। ठीक है, ओके। एक मेरा छोटा सा सवाल है, इसको करके बताइएगा बेटा। इसको कहाँ गया? यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करना अपने आप। मोहित कंपोस्ट, नहीं मोहित के मिस्टर फ्रेंड यस्टरडे, नो डबल वाला देता हूँ आपको। मोहित गेव मी अ पेन, मोहित गेव मी अ पेन। आपको बताना है कि इसका सही पैसिव क्या होगा, बताइए एक बार, बताइए बेटा। हम्म, बताइए। बिल्कुल मनीषा यादव, बिल्कुल।
ये लो साइड हो जाता हूँ। देखो मोहित गेव मी अ पेन, अब इसका पैसे बनाना है बेटा। यहाँ पे ना आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है, समझिएगा गौर से, डबल ऑब्जेक्ट है। तो मोहित ये आपके पास हो गया बेटा सब्जेक्ट, गेव ये आपका हो गया बेटा वर्ब, और यहाँ पे मोहित गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे जो आपका मी है बेटा, ये आपका जो मी लिखा है, ये आपका हो गया बेटा क्या, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये दूसरा जो हो गया बेटा ये अ पेन, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मोहित गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है ना ये मी जो आंसर दे रहा है वो आंसर दे रहा है किसका, तो वुम का। किसका आंसर दे रहा है बाबू, वुम का। और उसने क्या दिया, तो सर एक पेन दिया, क्या दिया बेटा, तो आपका एक पेन दिया, तो ये वर्ड का आंसर दे रहा है, ठीक है। वो वुम का आंसर दे रहा था, ये वर्ड का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो मोहित गेव मी अ पेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने बताया था पीछे कि जब भी हमारे पास वट या वुम में आंसर आता है, वट या वुम में आंसर आता है, तो वो हमारा पैम कहते हैं, देखो पैम लिख दिया, पेन है ये, ठीक है, एम जैसा बन गया था ये। तो यहाँ पे जब भी वट या वुम में आंसर आता है बेटा, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो वट वाला होता है इसको कहते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो वुम में आता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होता है, ठीक है सर। तो जब इसको करना होगा ना, तो इसको ऐसे करके किया जाएगा, देखिए ध्यान से समझना बेटा। जब इसको करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, लिखना डबल ऑब्जेक्ट केस, लिखो डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट केस। तो किस तरीके से करना होगा, तो पहला तरीका तो इसका ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऐसे, और लास्ट में आपका जो बाई मी बाई यू आता है वो तो आएगा ही आएगा, उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। लास्ट में जो भी आपका बाई मी बाई यू जो लिखा जाता है वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने कहा कि शी प्रेजेंटेड मी मी अ फ्लावर, शी प्रेजेंटेड मी अ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हमारे पास सबसे पहले तो आप देखिए मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये वुम का आंसर दे रहा है, और उसने क्या दिया, तो फ्लावर दिया, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा क्या बन गया बेटा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक बेटा। कहाँ अपलोड होगा वो मैं आपको भी बता करके बता दूंगा, ठीक है, मैं अगली क्लास में बता दूंगा, एप्लीकेशन पे ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास देखो, शी आपका हो गया सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड हो गया बेटा हमारे पास वर्ब, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी अगर आपने पीछे पे देख करके सारा रूल नोट किया, तो आप देखो किस तरीके से करना है कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ये दोनों तो एक ही जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे है तो टू लगाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे होगा तो टू नहीं लगेगा। फिर से सुनो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे था तो टू लगाएगा लगेगा, इनडायरेक्ट आगे होगा तो टू नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको जरा करके देख लेते हैं एक बार। तो जब हमने इसको करना शुरू किया बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डायरेक्ट से बनाते हैं, तो अ फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड, अ फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड, अ फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड, ठीक है, टू मी, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ था, अ फ्लावर वॉज प्रेजेंटेड टू मी बाय हर, टू मी बाय हर। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास अ फ्लावर हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका बन गया ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये आपका प्रीपोजिशन, फिर आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप करते हैं। दूसरे वाले एंगल से इसको लेते हैं, तो कैसे, सबसे पहले मी का आई बन जाएगा, तो आई वॉज प्रेजेंटेड अ फ्लावर, अब टू नहीं आएगा यहाँ पे, आई वॉज प्रेजेंटेड अ फ्लावर बाय हर, आई वॉज प्रेजेंटेड अ फ्लावर बाय हर। तो देखिए आई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रेजेंटेड आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई वॉज गिवन, आई वॉज प्रेजेंटेड अ फ्लावर बाय हर। ऐसे समझ में आया सबको, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताओ। हम्म, डन डन डन, सबको क्लियर, यस सर, क्लियर 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 क्लियर, यस सर, 90%, 90% है, कोई डाउट, चलो कोई नहीं, यस सर क्रिस्टल क्लियर, 100% क्लियर, 100%, 100%, यस सर, ओके सर, डन सर, ओके बहुत बढ़िया। बस एक बच्ची का है 90% क्लियर है, तो 100% कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये क्वेश्चन था आपका, मोहित गेव मी अ पेन। अब इसका आपको दोनों तरीके से बनाना है, ठीक है। आपका पहला तरीका, दूसरा तरीका, दोनों से बनाओ, शुरू हो जाओ बेटा। सुनंदा जी, वीडियो सेक्शन में ही आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कि इसके क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं वो कहाँ अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कल ही दिया था तो हमें कंफर्म नहीं था, अभी मैं एग्जाम एनालिसिस में बिजी हूँ ना, इस वजह से। तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, आंसर कीजिए इसका, मैं बता दूंगा जल्दी, पूछ के एक बार। हो गया, चलिए। हम्म, देखते हैं। तो यहाँ पे मोहित गेव मी अ पेन, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिखिए, तो मैं लिख रहा हूँ, आप अपना अपना आंसर मैच करो। अ पेन हेल्पिंग वर्ब वॉज, अ पेन वॉज गिवन टू मी, बाय मोहित, बाय मोहित, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय मोहित, दूसरा आई वॉज गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन, अब टू नहीं आएगा यहाँ पे, बाय मोहित, आई वॉज गिवन अ पेन बाय मोहित, ये बन गया आपका आंसर। हाँ हो गया बेटा, चलिए। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, चौधरी जी।
हाँ, अंशिका चौधरी, कोई बात नहीं बेटा, होती रहती गलतियां, मैं कह रहा हूँ ना, गलती करना गलत नहीं है, गलती दोहराना गलत है, गलती को ना मानना गलत है। आपने मान लिया, ठीक हो गया, आप सही है, सेंटेंस आगे बढ़ो। हाँ, बोथ आर राइट बेटा, ये दोनों सही माने जाएंगे, वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है अपनी जगह पे। आप प्लीज ये मत पूछना कि सर एग्जाम में आ जाएगा दोनों ऑप्शन तो किसको टिक करेंगे। आप सारे बच्चों का ना सबसे पहला सबसे सिली सा सवाल यही होता है कि सर एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्या टिक मारेंगे। पहली बात तो ये कि एग्जाम में दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे, और दूसरी बात ये कि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करो। ठीक है, चलो क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। सारी चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से, आई होप सो डन हो गया होगा। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी क्लास का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से है, आप इस तरीके से मेरी क्लासेस सारी अटेंड कर सकते हैं। सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है, 10:30 बजे बीएसपीआई क्लर्क का तो खत्म हो गया है, अब मेंस की बारी आ जाएगी क्लर्क की, तो उसको भी हम जल्दी लॉन्च करेंगे। 1 बजे उड़ान बैच की क्लास है, 3 बजे चौपाल बैच जो भी आपकी हो रही है, 4 साढ़े 4 बजे वो कैब होती है जो कि आज नहीं हुई क्योंकि अभी एग्जाम एनालिसिस चल रहे हैं ना, इस वजह से कुछ क्लासेस भी हम पर भी है। बाकी अगर आपको मेरे से जुड़ करके कुछ भी पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई भी अगर आपको मेरे से कुछ आपका डाउट है मन में, अगर आप वो चाहते हैं पूछना, हाँ, तो बेटा आप जो है अगर कुछ भी आपके मन में डाउट है, कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, तो बेटा आप मेरे तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं इस थ्रू, इस माध्यम से कि सबसे पहले फ्री कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैंकिंग फाउंडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप क्लिक करना है, यहाँ से आप जुड़ करके आप अपना डाउट मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है बेटा, यस। ठीक है। हाँ बेटा, अंजलि चौहान, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो। हम्म, ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है बेटा, आपको मैंने बताया ना सुबह सुबह द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, आप उसको क्यों नहीं अटेंड करते हैं। मैं तो आपको मैं कितनी बार नहीं कह चुका हूँ आप लोगों को कि आप सुबह सुबह द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास को पढ़ा करो, वहां से आपको बहुत फायदा होगा बेटा, बहुत फायदा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। हम्म, यस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस से अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक आप, तो कल से जुड़ना शुरू कर दो। यस सर, मैं डेली देखती हूँ आपकी द हिंदू एडिटोरियल वेली क्लास, एडिटोरियल वाली क्लास। अब फर्क पड़ा है काफी रीडिंग में। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप डेली रीडिंग करोगे ना, मतलब एडिटोरियल की क्लास कर करके सीखोगे तो बहुत फायदा दिखने वाला है। चलिए, तो अभी फिलहाल इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल तो बताई दी है कि किस किस तरीके से आप अपने सवालों को मेरे तक पहुंचाएंगे और किस किस तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप किसी के मन में तो कोई सवाल नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से आपको वॉइस के हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपके एग्जाम में एरर वाले ही आते हैं, आई रिपीट, आपके एग्जाम में एरर वाले ही आते हैं। आप में बैंकिंग में ये नहीं आता कभी भी एक्टिव दिया पैसे बताओ, पैसिव दिया है एक्टिव ढूंढ के दिखाओ, ऐसा कभी नहीं आता बैंकिंग के एग्जाम में, सिर्फ एरर से रिलेटेड आता है। तो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया। ठीक है, बस अभी आपका खत्म टॉपिक। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से, नए सिरे से शुरू करेंगे। और हाँ, कल है सैटरडे और कल एग्जाम एनालिसिस भी है, तो कल हम क्लास नहीं करेंगे, हम करेंगे सीधा मंडे को। ठीक है, हमारी अगली जो क्लास होगी वो होगी सीधा मंडे को, नए सिरे से नए टॉपिक से हम अपनी क्लास को करने वाले हैं शुरू। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, साथ ही साथ में टेलीग्राम के ग्रुप्स में भी आप अपना प्यार दिखा सकते हैं या आप अपना फीडबैक दिखा सकते हैं। और मेरी रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है, तो वहां पे भी कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, कि जो आपको ठीक लगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर मेरे से कभी कुछ भूल चूक हो गई हो, किसी तरीके का कोई वर्ड मैंने ऐसा कह दिया जो ऑफेंड लगा हो आपको, या किसी को मैंने रोस्ट कर दिया या किसी को डांट दिया, तो उसके लिए माफी। और बाकी आपको पढ़ाने का मेरा मकसद है कि जितना हो सकेगा 100% आपको मैं अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत।